हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, आप इस समय सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कई गांव के किसान आज यहाँ पर पहुंचे और उनका कहना है कि जो उनके खेतों के ऊपर से हाई टेंशन तारें जो गुजर रही हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं अपनी मुआवजे की मांग रखते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं, नारेबाजी लगाते हुए सभी किसान आपको नजर आ रहे हैं। फिलहाल इनसे जानकारी भी लेने का प्रयास करेंगे कि आज करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं तो क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। आज का जो हमारा जो प्रोग्राम है सिर्फ मेमोरेंडम देना है डीसी साहब को, और ये प्रोग्राम हमारा पूरे हरियाणा के अंदर है। आज इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, और इस ज्ञापन में मांग की गई है कि जो 29/4/2026 को जो संशोधन किया गया है इस पॉलिसी में, मुआवजा पॉलिसी में, उसको तुरंत जो है रद्द किया जाए। अगर सरकार इसको रद्द नहीं करती है तो किसान जो है इकट्ठे होकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, और उसका आंदोलन छेड़ने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनेगी वो पूर्णतः प्रशासन की रहेगी। किसान उसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं है। पहले क्या बदलाव किया गया है? अब इसमें बदलाव यह किया गया है कि जो वैल्यूएटर लगाए जाते थे, एक तो कंपनी की तरफ से वैल्यूएटर लगाया जाता था, एक जो है डीसी की तरफ से वैल्यूएटर लगाया जाता था, और एक जो है किसानों की तरफ से वैल्यूएटर लगाया जाता। उसमें से दो जो है निकाल करके, दो वैल्यूएटर की रिपोर्ट ले करके और उनकी एवरेज निकाल करके उसके आधार पर जो है मुआवजा दिया जाता था। कई जिलों में इस प्रकार से मुआवजा मिल भी चुका है, सोनीपत वगैरह में, दूसरों जिलों में। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, इसमें जो है लॉटरी के हिसाब से जो है निकाला जाएगा। उसमें क्या किया है, उसमें टेक्निकल क्या है, अगर लॉटरी के हिसाब से निकाला जाएगा, सपोज कीजिए आप कहोगे कि किसान को तो फिर भी शामिल किया गया, लेकिन किसान जो है HVPNL और जो डीसी ऑफिस की तरफ से जो वैल्यूएटर लगाए जाएंगे उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट लगभग बराबर आती है। अगर वो 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए लगाते हैं वो आती है। तो अगर वो दोनों रिपोर्टें निकाल दी जाती हैं तो उनकी वैल्यू जो है कम लगती है। अगर किसान की जो वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है वो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए है, अगर वो निकालते हैं तो वो कहते हैं ये 20% से ज्यादा का गैप है इसमें, इसलिए इसको अलग रख देते हैं और तीसरी निकालते हैं। फिर वो तीसरी यहाँ पहुंचे हैं, क्या करेंगे आज हम जो है उसको जो है जो 29/4/2026 का जो पॉलिसी बनाई है, जो संशोधन किया गया है, उसको रद्द करवाने के लिए मेमोरेंडम दे रहे हैं। वे उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और जो है किसान का जो वास्तविक मूल्य जो है उसके आधार पर उसको मुआवजा मिले। अगर नहीं बात बनती तो फिर आगे की हम बड़ा उसके लिए जो है बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। इसके जो है पूरे हरियाणा स्तर पर एक जो है बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उसकी पूर्णतः जिम्मेवारी सरकार की होगी। मैंने बताया भाई साहब, ये हमारा नाम आज प्रोग्राम डीसी साहब को मेमोरेंडम देने का है मुख्यमंत्री के नाम। हमारी मेन मांग यही है, जो वैल्यूअर लगाए गए हैं उसमें किसान को जरूर शामिल किया जाए। जो इन्होंने नई पॉलिसी बढ़ा दी है 29/4/2026 को, उसी हिसाब से पहले कई जिलों में किसानों को पैसा मिल चुका है। हम चाहते हैं कि उसी हिसाब से वो फिर भी कुछ ठीक था, हमारे को पैसे मिलने की उम्मीद थी। अब जो नई सरकार ने नीति बना दी है उसमें लॉटरी सिस्टम से ये 3 वैल्यूअर लगाएंगे और उसमें से 2 छटाई लॉटरी सिस्टम से निकालेंगे। वो अलग हो गया तो हमारे को खर्चा है उसमें 2 जो है वो तो सरकार के ही रह गए, और सरकार की जो वैल्यू निकलेगी वो तो लगभग बराबर होगी, किसान की अलग होगी। उसमें से 20% कर जोड़ के भी देंगे तो हमारा तो फिर वही कलेक्टरेट के पास आ जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं भी किसान को तो जरूर उसमें शामिल किया जाए। जहाँ से भी लाइनें गुजरी हैं, और इससे पहले भी हम 23/4/2026 को डीसी साहब को अपनी जो है मांग पत्र जो है दे करके गए थे, और डीसी साहब ने हमारे को आश्वस्त किया था कि हम जो है 5-4 दिन के बाद देख करके इस मामले को, और आपकी जो मीटिंग है एक जो है HVPNL के साथ आपकी मीटिंग करवाएंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन अभी तक भी जो है लगभग 1 महीना गुजर चुका है और प्रशासन की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई संदेश नहीं आया है और ना ही उस पर कोई कार्रवाई की गई है। किसानों से भी हमने बातचीत करने का प्रयास करा, अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके साथ ऊपर जाकर ज्ञापन भी अभी दिया जाएगा अपनी तमाम मांगों को लेकर। फिलहाल मेरी भी आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। फिलहाल मैं नितिका बिडलाना आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।